विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 18वां भाग। 18वें भाग में श्लोक नंबर 493 से श्लोक नंबर 519 तक हैं। शिष्य अपने ब्रह्म बोध के बारे बताता है और गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। विवेक चूड़ामणि अपनी बात जारी रखते हुए शिष्य कहता है, मैं ही वास्तव में ब्रह्म हूँ। मैं ही वो एक अकेला हूँ जिस जैसा दूसरा नहीं है। मैं अतुलनीय हूँ। मैं वो वास्तविकता हूँ जिसका कोई आरंभ नहीं है। मैं, मेरा, ये, वो, इन जैसी कल्पनाओं, इन जैसे विचारों से मैं परे हूँ। मैं शाश्वत आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं वो नारायण हूँ जिसने राक्षस नरक का संहार किया था। मैं वो शिव हूँ जिसने 3 नगरों वाले राक्षस त्रिपुरा का अंत किया था। मैं परम जीव हूँ। मैं शासक हूँ। मैं पूर्ण ज्ञान हूँ। मैं सब कुछ का साक्षी हूँ। मेरे सिवाय मेरा और कोई शासक नहीं है। मैं और मेरा, मैं इन जैसे विचारों से रहित हूँ। ज्ञान बनकर मैं सभी जीवों में निवास करता हूँ। सबका मूल होने के कारण मैं सबका भीतरी और बाहरी सहारा हूँ। आत्मा का बोध होने से पहले जो कुछ भी अनुभव किया गया था उस सब का अनुभव करने वाला अनुभवकर्ता मैं ही हूँ। मैं तो अनंत आनंद का महासागर हूँ। मुझ में ही माया के खेल द्वारा ब्रह्मांड की लहरें बनती भी हैं और नष्ट भी होती हैं। अधिरोपित की गई वस्तुओं के प्रकट होने के कारण जो ठोस या सूक्ष्म इस प्रकार के विचारों की कल्पना लोगों द्वारा मुझ में की गई है, वे तो वैसे ही हैं जिस प्रकार अविभाज्य काल में कल्पों की कल्पना की गई है, सालों की, अर्ध सालों की, ऋतुओं की तथा पक्षों की कल्पना की गई है। अति मूर्ख लोगों द्वारा वह जो मूल पर अधिरोपित किया गया है, वह अधिरोपण तो उस मूल को कभी भी कलंकित नहीं कर सकता। उस मूल पर वह अपना निशान कभी भी छोड़ नहीं सकता। मृत रचना में जल का जो सैलाब देखा जाता है, देखा गया जल का वह सैलाब तो रेगिस्तान की मिट्टी को कभी भी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि असल में वह अस्तित्व रखता ही नहीं। आकाश की तरह मैं भी दूषण से परे हूँ। जिस प्रकार सूर्य अपने द्वारा प्रकाशित वस्तुओं से भिन्न और अलग है, उसी प्रकार मैं भी उन सब जीवों से भिन्न और अलग हूँ जिन्हें मैं प्रकाशित करता हूँ। पर्वत की तरह मैं सदा बिना गति के अचल हूँ और महासागर की तरह मैं सीमाहीन हूँ। जिस प्रकार आकाश का बादलों के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार मेरा भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जागने की अवस्था, सपनों वाली नींद की अवस्था और बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था, जो सभी अवस्थाएं शरीर की अवस्थाएं होती हैं, जो सभी अवस्थाएं शरीर की विशेषताएं होती हैं, शरीर के वे अवस्थाएं, शरीर के वे विशेषताएं मुझे कैसे प्रभावित कर सकती हैं? शरीर की अवस्थाएं, शरीर की विशेषताएं तो मुझे कभी भी प्रभावित कर नहीं सकती। यह तो केवल उपाधि या अधिरोपित विशेषता है जो आती है, और यह तो वही है जो जाती है। यह तो केवल उपाधि या अधिरोपित विशेषता है जो कर्म करती है, और केवल उपाधि ही उस कर्म के फल का अनुभव करती है, उस कर्म के फल को भोगती है। यह तो केवल उपाधि है जिसका जन्म होता है, जो क्षय होती है
और जिसकी मृत्यु होती है, जबकि मैं स्वयं तो उस कुल पर्वत की तरह बिल्कुल स्थिर और अडिग हूं, जिस कुल पर्वत का जिक्र पुराणों में किया गया है। मैं जो सदा एक जैसा रहता हूं और जो भागों से रहित हूं, मेरे लिए ना तो काम में लगना होता है और ना ही मेरे लिए काम से रुकना होता है। वह जो केवल एक अकेला है, जो केंद्रित एकाग्र है, जो बिना विराम के निरंतर और लगातार है और जो आकाश की तरह अनंत है, भला वह कैसे कोई प्रयास कर सकता है? वह तो कभी भी कोई प्रयास कर ही नहीं सकता। मैं जो बिना अंगों, बिना मन के हूं, मैं जो अपरिवर्तनीय, ना बदलने वाला हूं, मैं जो निराकार हूं, मैं जो पूर्ण आनंद का बोध हूं, भला मुझ में गुण व दोष कैसे हो सकते हैं? मुझ में गुण व दोष तो हो ही नहीं सकते। बृहदारण्य की श्रुति इस बात की पुष्टि करती है, जहां एक लेख में कहा गया है कि बिना सपनों वाली गहरी व पक्की नींद की अवस्था में व्यक्ति गुण और दोष दोनों से अनछुआ रहता है, क्योंकि इस अवस्था में वह हृदय की सभी पीड़ाओं से परे होता है। यदि सर्दी, गर्मी, अच्छा या बुरा व्यक्ति के शरीर की परछाई को हो जाए, तो इसका स्वयं व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी परछाई से बिल्कुल भिन्न और अलग है। साक्षी ब्रह्म तो वस्तुओं से भिन्न और अलग होता है। साक्षी ब्रह्म तो अपरिवर्तनीय और उदासीन होता है। उन वस्तुओं के गुणों का, जिन वस्तुओं का वह साक्षी है, उन वस्तुओं के गुणों का साक्षी ब्रह्म पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार कमरे की विशेषताओं का उस कमरे को प्रकाशित करने वाले दीपक पर कोई असर नहीं पड़ता। सूर्य की रोशनी में लोग अपने सभी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन सूर्य तो उन कर्मों का केवल साक्षी होता है। वह उन कर्मों के परिणामों से अनछुआ, अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार आग बिना वस्तुओं से प्रभावित हुए सभी वस्तुओं को जला देती है, आग का उनसे कोई संबंध नहीं होता। जिस प्रकार रस्सी का, जिस पर सांप अधिरोपित किया गया है, जिस प्रकार उस रस्सी का सांप के साथ कोई संबंध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मेरा भी अधिरोपित बुद्धि द्वारा किए गए कामों से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं तो अपरिवर्तनीय, ना बदलने वाली आत्मा हूं। क्योंकि मैं सब प्रकार की गतिविधियों से मुक्त हूं, चाहे वे गतिविधि प्रत्यक्ष हो या वे अप्रत्यक्ष हो। इसलिए मैं ना तो स्वयं काम करता हूं, ना ही मैं दूसरों से काम करवाता हूं। ना तो मैं स्वयं आनंद करता हूं, ना ही मैं दूसरों को आनंद करवाता हूं। ना तो मैं स्वयं देखता हूं, ना ही मैं दूसरों को दिखाता हूं। मैं तो स्वयं प्रकाशित आत्मा हूं, जो इंद्रियों की सीमाओं से भी परे है। जब कोई उपाधि या अधिरोपित वस्तु गतिशील होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो मूल वस्तु के प्रतिबिंब में गति दिखाई देती है, मूर्ख व्यक्ति तो यह समझ लेता है कि वह गति तो मूल वस्तु में है, जिसका वह प्रतिबिंब है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि जल में जो हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जब जल गतिशील होता है तब वह प्रतिबिंब भी गतिशील होता है। और अज्ञानी लोग समझ लेते हैं कि सूर्य गतिशील है, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य तो अपनी जगह स्थिर, बिना गतिविधि के खड़ा है। इसी प्रकार अज्ञानी लोग समझते हैं कि बुद्धि में जो गतिविधियां होती हैं, बुद्धि द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वे सभी कर्म आत्मा में भी होते हैं।
ये सभी गतिविधियां आत्मा द्वारा की जाती हैं, जिस आत्मा में बुद्धि प्रतिबिंबित है, जिसकी वजह से व्यक्ति यह विलाप करता है कि करने वाला कर्ता मैं हूं, अनुभव करने वाला अनुभव करता मैं हूं, मैं मारा जाता हूं। जबकि सच्चाई तो यह है कि आत्मा ना तो में तो कोई गतिविधि होती ही नहीं, आत्मा तो कोई कर्म करती ही नहीं। यह शरीर नष्ट होकर जल में गिर जाए या नष्ट होकर यह धरती पर गिर जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो शरीर के विशेषताओं, शरीर के गुणों से बिल्कुल अनछुआ रहता हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश उस बर्तन से अनछुआ रहता है जिस बर्तन में वह आकाश मौजूद होता है। बुद्धि की जो बदलने वाली अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि एजेंसी या माध्यम, जैसे कि अनुभव, जैसे कि चतुराई, जैसे कि मदहोशी या नशा, मूढ़ता, बंधन व मुक्ति, ये सभी अवस्थाएं तो आत्मा में कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो परम ब्रह्म है, आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा तो एक अकेली है, जिस जैसा दूसरा नहीं है। प्रकृति में भले ही 10 प्रकार के या 100 प्रकार के या फिर 1000 प्रकार के परिवर्तन क्यों ना हो जाए, मुझे इन सब परिवर्तनों से क्या लेना देना, क्योंकि मैं तो अनासक्त, बिना लगाव, पूर्ण ज्ञान हूं। मुझे इन सब परिवर्तनों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। बादल तो कभी भी आकाश को छू नहीं सकते। मैं ही वास्तव में वो ब्रह्म हूं, वो एक अकेला हूं, जिस जैसा दूसरा नहीं है, जो आकाश की तरह सूक्ष्म, बिना आरंभ और अंत के है, जिस ब्रह्म में अज्ञानी लोगों के लिए सारा ब्रह्मांड, अव्यक्त प्रकृति से लेकर स्थूल शरीर तक, सभी परछाई के रूप में दिखाई देते हैं। मैं ही वास्तव में वो ब्रह्म हूं, वो एक अकेला हूं, जिस जैसा दूसरा नहीं है, जो सबका मूल होने के कारण सबका सहारा है, जो सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जिसके अनंत रूप हैं, जो सर्वव्यापी है, जो बहुतायत या मल्टीप्लिसिटी से रहित है, जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो असल है, जो पूर्ण है, जो अचल है। मैं वास्तव में वही ब्रह्म हूं। मैं वास्तव में वो ब्रह्म हूं जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, जो माया या प्रकृति के अनंत भागों को पार करता है, जो सबका सबसे भीतरी सार है, जो चेतना की सीमाओं से भी परे है, और जो वास्तविकता या अस्तित्व, ज्ञान, अनंतता तथा पूर्ण आनंद है। मैं वास्तव में वही ब्रह्म हूं। मैं बिना गतिविधि के हूं, मुझ में कोई गतिविधि नहीं होती। मैं अपरिवर्तनीय हूं, मुझ में कोई बदलाव नहीं होता। मैं बिना भागे के हूं, मैं बिना भागों के हूं, मुझ में कोई भाग नहीं होते। मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप या आकार नहीं होता। मैं पूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं। ब्रह्म होने से मैं तो स्वयं अपना सहारा हूं, इसलिए मैं बिना किसी दूसरे सहारे के हूं। मैं तो वो एक अकेला हूं, जिस जैसा दूसरा नहीं है। वास्तव में मैं ही वो ब्रह्म हूं। मैं ही सार्वभौमिक या यूनिवर्सल हूं। मैं ही सर्वस्व हूं। मैं ही सबको पार करने वाला हूं। मैं ही वो एकमात्र हूं, जिस जैसा दूसरा नहीं है। मैं पूर्ण तथा अनंत ज्ञान हूं। मैं आनंद हूं तथा मैं बिना विराम के अविभाज्य हूं। आत्मा के प्रकाश की संप्रभुता, आत्मा के प्रकाश की सॉवरेंटी का वैभव जो मुझे मिला है, जिसके कारण मुझे पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है, यह वैभव तो मुझे
आपकी कृपा के परम प्रताप के कारण ही प्राप्त हुआ है। हे गौरवशाली और महान मन वाले आचार्य, आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। हे स्वामी, अपनी कृपा से आपने मुझे अज्ञानता की मेरी उस नींद से जगाया है जिस नींद में मैं सपनों में माया द्वारा रचे गए जन्म, क्षय तथा मृत्यु के घने जंगल में भटक रहा था और जहाँ मुझे अहंकार के शेर ने परेशान कर रखा था। आपने मुझे अज्ञानता की मेरी उस नींद से जगाकर मुझे बचा लिया। हे आचार्यों के राजकुमार, हे अनाम महानता वाले, आप तो सदा एक जैसा ही रहते हो और आप ही अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हो। आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हाँ, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 18वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।